कि जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार दसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था। आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। बांग्लादेश में ऐसे जुलूस आम हो चुके हैं। भारत और हिंदू विरोधी नारे आम हो चुके हैं। हिंदुओं के कत्ल के नारे आम हो चुके हैं। ये सुनामगंज के द्वार बाजार की तस्वीरें हैं। देखिए, कट्टरपंथियों का काफिला कैसे सड़कों से गुजर रहा है, कैसे हिंदू विरोधी नारे लगा रहा है। बांग्लादेश में स्कूलों से लेकर कॉलेजेस तक में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है, लेकिन पुलिस और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पंचगढ़ में ऐसे ही कट्टरपंथियों ने काली मंदिर पर हमला कर दिया, मूर्ति तोड़ डाली। लोगों की शिकायत पर पुलिस आई, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले जारी हैं। कल रात के 2 से 3 बजे के बीच ढाका जिले के नामहट्टा में, ढाका जिले के अंदर एक गांव आता है, उसको धौर कहते हैं। उस गांव में एक महाभाग्यलक्ष्मी मंदिर और जो इस्कॉन का सेंटर था, उन दोनों को आग लगा दी गई और पहले अंदर घुस के तोड़फोड़ की और हिंदुओं के साथ मंदिर को जला दिया गया। मंदिर के अंदर हिंदू बंद थे, उनको जिंदा जला दिया गया है। ये आपको मैं खबर, अगर आप तक नहीं पहुंची है तो मैं दे रहा हूँ, ये हो रहा है। क्या मैं इसके ऊपर बोलूँ और क्या है मेरे पास या किसी के पास भी बोलने के लिए इन मुद्दों के ऊपर? हम आवाज उठा सकते हैं, आप तक सूचनाएं पहुंचा सकते हैं, हम पहुंचा रहे हैं। और इतने से मन नहीं भरा था इनका, ये गुंडागर्दी इतने पे खत्म नहीं होनी थी कि बांग्लादेश के अंदर तो जला ही रहे हैं मंदिर, हिंदुओं को भी जिंदा जला रहे हैं। कल इन्होंने एक नई करामात दिखाई है बांग्लादेशियों ने। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स भारत की सीमा के अंदर घुसे। ध्यान से सुनिए, भारत की सीमा के अंदर एक मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था, निर्माण नहीं हो रहा था, उसका मेंटेनेंस हो रहा था। उसके जीर्णोद्धार के काम को आकर के बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स ने भारत की सीमा के अंदर घुस के आए और आकर के उन्होंने रोक दिया कि इससे हमारी धार्मिक भावनाएं बांग्लादेश में हाथ होंगी। अगर तुम ये बॉर्डर के ऊपर ये जो मंदिर है, अगर तुम इसको मेंटेन करते हो, उसका मेंटेनेंस करते हो, तो सोचिए जरा, इतना मन बढ़ा हुआ है। मैं कई बार मैं ये बात पहले भी कर चुका हूं, जब मैं ये बातें करता था तो लोगों को बहुत बुरी लगती हैं। स्पेशली जो केंद्र में बैठा हुआ नेतृत्व है, उसमें से बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी लगती है मेरी ये बातें। उनके बहुत सारे समर्थक हैं, उन समर्थकों को बहुत बुरी लगती हैं कि अच्छा अब आप डोभाल साहब को समझाएंगे, अच्छा अब आप अमित शाह को समझाएंगे। नहीं सर, हम नहीं समझा रहे। करवाइए बेइज्जती इस तरीके से, रोज करवाइए। वहां हिंदू मरते रहे, वहां पे मंदिर जलते रहे, हिंदू को जिंदा जलाया जाता रहे, हम नहीं बोल रहे हैं। आप पार्टी करिए, महाराष्ट्र चुनाव जीते हैं, बढ़िया पार्टी वार्टी कीजिए। और हम कौन होते हैं अजीत डोभाल को कुछ भी समझाने वाले? हम कौन होते हैं अमित शाह को कुछ भी समझाने वाले? हम कौन है? अच्छा, आप उनसे ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी समझते हैं? अच्छा, आप उनसे ज्यादा जियो पॉलिटिक्स समझते हैं? भाई साहब, वो हमसे ज्यादा समझते हैं। और ये जो हो रहा है रोज, जाकर के ये जो बात आप मुझे कह रहे हैं ना, जाकर के उन हिंदुओं को सिखाइए, जाके उन हिंदुओं को बताइए जिनके घर वाले जिंदा जला दिए गए, जिनकी गर्दनें काट दी गई, जिनकी माँ बहनों को बलात्कार कर दिए गए, ताकि उनसे बोलिए। अच्छा, भगवान ना करे अगर ये आप जो बड़े बड़े समर्थक बन के घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, रोज अजीत डोभाल को जेम्स बॉन्ड बना रहे होते हैं, अगर जरा रिप्लेस करके देखिए अपनी माँ को, अपनी बहन को उन माँ बहनों के साथ रिप्लेस करके देखिए। जरा अपने बाप को और अपने भाई को उन हिंदुओं की जगह रिप्लेस करके देखिए जिनको जिंदा जलाया जा रहा है, जिनको मारा जा रहा है। जरा उन घरों की जगह अपना घर को रख के देखिए, तब आपको महसूस होगा। मैं रख के देखता हूं, इसलिए मुझे तकलीफ होती है, इसलिए मैं बोलता हूं। आप नहीं रख के देखते, आपको नहीं होती होगी तकलीफ। हो सकता है आपका कोई इंटरेस्ट जुड़ा हो सकता है आपका कोई लाभ जुड़ा हो, मुझे नहीं पता। या हो सकता है मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, यही हो सकता है। वरना इन चीजों के ऊपर या तो चुप्पी वो साध सकता है, इन चीजों के ऊपर मौन वो रह सकता है, या तो जिसकी आत्मा मर गई हो, या जिसका दिमाग खराब हो, या वो उसने अपनी आत्मा बेच रखी हो किसी भी राजनीतिक नेतृत्व को। इस बात को सबने कहा है, समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के सारे पर वहां के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे, आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर? 10 तारीख के बाद जाएं, उसके बाद जाना है। अच्छा, 10 तारीख तक जाने क्या क्या छिपा देंगे? जाने कितना दबाव बना देंगे लोगों पर? आपके पास वो वीडियोस होंगे जहां पर प्रशासन दबाव बना रहा है कि ये भाषा बोलिए, ये बताइए। आप प्रशासन ये बताएगा कि ये बोलना पड़ेगा पीड़ित को। पहले दिन से हमने एक नई थ्योरी निकल कर आई है यूपी पुलिस की, कुछ पाकिस्तान के देखिए, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का कमाल है और ऐसा कमाल नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं की छानबीन करोगे आप तो बहुत सारे इस तरह के कमाल आपको देखने को मिलेंगे। जो कार्टेज की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के हैं और पाकिस्तान के हैं, इनसे पूछे कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है कि पुलिस भी ऐसा काम करती है किसी को फंसाने के लिए,
उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। AIMIM वाले और SDPI जो कि PFI पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया जो कि एक आतंकवादी संगठन है केरल का, भारत सरकार ने उसको बैन किया हुआ है। उसकी जो स्टूडेंट विंग है SDPI और AIMIM वाले ये मिल करके डॉक्यूमेंट्री चला रहे हैं सड़कों के ऊपर कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। सबको याद दिला रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को भूलना नहीं है। के लिए एक दर्दनाक सफर, बाबरी मस्जिद का कयाम। बाबरी मस्जिद को साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपा सालार मीर बकी ने अयोध्या में तामीर करवाया। ये मस्जिद न सिर्फ इबादत का मरकज थी बल्कि एक सिंबल थी एकता और अमन की। 400 साल तक ये मस्जिद अपनी जगह पर अमन और शांति का पैगाम देती रही। 1850 पहली तनाज़त की शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत के दौर में 1850 के आसपास पहला तनाज़ा पैदा हुआ जब कुछ हिंदू संगठनों ने इसका मुतालबा किया। मस्जिद के अंदर और बाहर बाउंड्री बना के इबादत का तकसीम का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन मस्जिद के मकाम पर मुसलमान अपनी इबादत जारी रखे हुए थे। 1949 मूर्ति रखने की साजिश 22 या 23 दिसंबर 1949 की रात एक साजिश के तहत बाबरी मस्जिद के अंदर राम लल्ला की मूर्ति रखी गई। मुसलमानों का काफी गुस्सा इस पर बढ़ा, मगर हुकूमती दावा की वजह से मस्जिद बंद कर दी गई और वहां मूर्ति को रखने का हुक्म दिया गया। 1980 मंदिर आंदोलन और तंजात का भड़का 1980 के दौर में विश्व हिंदू परिषद और RSS ने राम मंदिर बनाने का आंदोलन शुरू किया। इसने नफरत और तफरीक का बीज बोया जो कौम के दरमियान फैला दिया गया। हिंदू मुस्लिम तंजात के पहले से छुपाए जख्म इस दौर में और गहरे हो गए। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद की शहादत मुसलमानों के लिए सबसे दर्दनाक दिन आया, जब 6 दिसंबर 1992 को एक प्लान साजिश के जरिए लगभग 2 लाख का सेवक बाबरी मस्जिद को शहीद करने अयोध्या पहुंचे। इस अफसोसनाक वाकये ने न मस्जिद को शहीद किया बल्कि मुसलमानों के जज्बात और तारीख पर गहरा जख्म दिया। ये हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म के नाम पर कलंक था। 1992, 1993 दंगे सर देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार संविधान ने सबको दिया है। कोई किसी की प्रशंसा भी कर सकता है, उसमें बुराई भी कर सकता है। ये केवल एक वीडियो देख रही थी संभल प्रकरण को लेके। जैसे आपको सबको पता है, संभल में बवाल हुआ था मस्जिद के सर्वे को लेके, तो इन्हें वहां जाना था, तो उससे पहले वीडियो देख रही थी वहां के हालात जानने के लिए, वहां जाया जाए या नहीं जाया जाए। तो उसमें जो वीडियो था उसमें पुलिस वाले अपना बचाव कर रहे थे, पुलिस पे पब्लिक पत्थर मार रही थी, तो इन्होंने अपने पति से यही कहा, बोले ये सही कर रहे हैं, हर किसी को अपने सेल्फ डिफेंस करने का राइट है। इसी बात से इनके पति चिढ़ गए और बोले तो मुसलमान नहीं है, काफिर है, और इन्हें 3 तलाक दे दिया। बस इतनी सी बात पे कि तुमने पुलिस की प्रशंसा क्यों करी, इसी बात पे वो चिढ़ गए और इन्हें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे दिया। अब इन्होंने अपना कप्तान साहब को एप्लीकेशन दी है। कल कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि इनका पूर्ण सहयोग करा जाएगा, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। अच्छा, इनकी अरेंज मैरिज थी क्या? ये इनकी लव मैरिज थी, ये इनकी सेकंड मैरिज थी। पहले पति की इनकी डेथ हो चुकी है। वहीं संभल मामले को लेकर राजनीति आंध्र प्रदेश में सबरीमला जा रहे जो तीर्थयात्री थे, आंध्र प्रदेश में उनके बस के ऊपर पथराव हो गया, उतार के ड्राइवर को मारा, दर्शनार्थियों को मारा है जिहादियों ने। कल की बात बता रहा हूं मैं, कल रात को हुआ ये। कल रात को उतार करके बस से मारा है दर्शनार्थियों को जिहादियों ने आंध्र प्रदेश में। क्यों? क्योंकि वो गाना बजा रहे थे बस के अंदर। भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने, जाहिर सी बात है जो तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं वो बस में क्या करेंगे, लोग यही करते हैं ना, बस में भजन करते हैं, भजन गाते हैं, भजन सुनते हैं, यही करते हैं। ये दिन में 5 बार लाउड स्पीकर लगा करके चिल्लाए, उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये मिलादुन नबी में रैली निकालें, उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये लाउड स्पीकर पे कव्वालियां गाएं, उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप अपने बस के अंदर भजन नहीं कर सकते। ये भारत के अंदर हो रहा है, आंध्र प्रदेश में, जहां पर इनके मतलब की सरकार भी नहीं है, फिर भी इतना हिम्मत बढ़ी हुई है। हिम्मत क्यों बढ़ी? क्योंकि आप एकजुट नहीं है। आप उन इशूज को इशूज नहीं मानते जिनको ये अपना इशू मानते हैं। ये अपने मजहब को, अपने मजहब से जुड़े हुए लोगों को, उम्मा को अपना इशू मानते हैं। आप नहीं मानते। हमारे यहाँ तो कंसर्न ये है कि अगर एक व्यक्ति, धीरेन्द्र शास्त्री, अगर वो कह रहा है कि जातियों से ऊपर उठो, दलित भी मेरा भाई है, जातियों में मत बटो, तो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लोगों को ये चिंता है कि यार ये क्यों कर रहा है? खुद तो कुछ करेंगे नहीं, खुद का कंट्रीब्यूशन 0 है धर्म के लिए, समाज के लिए। एक आदमी अगर यात्रा निकाल रहा है, कुछ कर रहा है कि भाई जाति धर्म से, जाति से ऊपर उठो, अगर वो कहता है कि यार इन चीजों से ऊपर उठो, एकत्रित हो। समस्या ये है कि भाई हम अपनी जाति कैसे छोड़ दें? अरे भाई साहब, मत छोड़ो अपनी जाति, लेकिन अपनी जाति से ऊपर तो उठो। आप मुझे बताइए, 72 फिरके हैं आपके यहाँ, तो 72 जातियां नहीं है आपके यहाँ, तो वर्ण व्यवस्था में 4 ही वर्ण है, वहां पे 72 फिरके, उसके बाद जातियां हैं, जाति का डिस्क्रिमिनेशन है उस धर्म में। कश्मीर में आपको खबर दिखा देता हूं कि जो अपर कास्ट मुसलमान है वो लोअर कास्ट मुसलमान को अपने कब्रिस्तान में लाश गाड़ने की परमिशन नहीं देता। कश्मीर का एग्जांपल देता हूं। कश्मीर का आप खबर अगर आपको आपकी स्क्रीन पे अगर प्रोड्यूसर हमारे अगर वो लगा दें कि भाई अपर कास्ट मुसलमान जो है वो लोअर कास्ट मुसलमानों को जो अपने कब्रिस्तान में जगह नहीं दे रहे। ये पूरे देश में है। जो नाई, धोबी या अदर बैकवर्ड कास्ट से जो कन्वर्ट हुए मुसलमान है, उनके यहाँ अशरफी मुसलमान अपनी बेटी की शादी नहीं करते, और अगर शादी हो गई तो ऑनर किलिंग वहां भी होती है। लेकिन कभी आपको मीडिया में सुना कि कभी ऑनर किलिंग मुसलमानों की? नहीं सुना होगा, क्योंकि मीडिया कवर नहीं करता। जो अपने हम मरे हुए, एक बहुत पुराना विजडम है कि देयर आर नो गुड अमंग्स द लिविंग एंड देयर आर नो बैड अमंग्स द डेड। जिंदा लोगों में कोई अच्छा नहीं है, मरे हुए में कोई बुरा नहीं होता।